वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथरेज दिस सर अब्बासी। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ्स की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर रूल। तो इसमें हमको ये 3 इक्वेशंस गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। हम लिखेंगे राइट द सिस्टम of linear equation in matrix form। यानी ax equals b। तो a के लिए हम क्या करते हैं कि x, y और z के कोफिशिएंट लिखेंगे। 1 - 2 1, 1 - 2 1। और दूसरी इक्वेशन में जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं, 2 2 - 1, 2 2 - 1, 1 1 0, 1 1 0। ये तो आ गए कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स मैट्रिक्स ए में। और ये जो x है ये वेरिएबल्स आ जाएंगे तमाम जो आपको गिवन है, x, y और z। ये वेरिएबल्स आपके पास हैं, इसको आप कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे, ठीक है, x, y, z। और इक्वल किसके है ये, b के। b में क्या लिखते हैं, कांस्टेंट्स, जैसे 2 4 और 0, 2 4 0। अब हम इसका ए का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1 - 2 1, 2 2 - 1 1 1 0, ठीक है। इसको और एक्सपेंड कर दें, डिटर्मिनेंट ए को एक्सपेंड करेंगे रो 1 से। तो पहले आप इसकी मार्किंग करेंगे प्लस, फिर माइनस और प्लस, ऐसे मार्किंग हम कर देते हैं। उसके बाद रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। रो 1 से कैसे एक्सपेंड करेंगे, पहले हम लिखेंगे 1 1 लिखा आपने ये। और आप देखेंगे ये जो 1 है जो हमने यहाँ पे लिखा है वो किस रो में एग्जिस्ट कर रहा है, रो 1 में, ठीक है। तो रो 1 को हम ओमिट कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये 1 कौन सी कॉलम में है, कॉलम 1 में। तो कॉलम 1 को भी हम निगलेक्ट करेंगे, यानी कि हम इन दोनों रो 1 को और कॉलम 1 को हम निगलेक्ट करते हुए बाकी जो है ये वाले माइनस ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2 - 1 1 और 0, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे कि माइनस और ये माइनस +2 आ गया। अब ये जो -2 है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये रो 1 में और कॉलम 2 में। तो रो 1 और कॉलम 2 को आप निगलेक्ट कर दें, बाकी जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं जैसे कि 2 1 -1 और 0, ये आप यहाँ पे लिख लेंगे, 2 1 -1 0, ठीक है। इसके बाद ये +1 लिखेंगे, और +1 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, +1 जो है रो 1 में और कॉलम 3 में। तो रो 1 और कॉलम 3 को आप निगलेक्ट कर देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स ये वाले नज़र आ रहे हैं इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको ये पता है कि
जैसे अगर कोई ये लिखा हुआ है ABCD, तो इसको आप कैसे एक्सपेंड करेंगे? A को D से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर B को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से। ठीक है, ये आप नोट कर लें, इसको याद रखें कि किस तरह से इसको हम एक्सपेंड करते हैं। A को यानी कि 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। फिर माइनस का साइन, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं हम, ये हमने माइनस का साइन लगा दिया। और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1। जब -1 और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है, +1 +2, इसको भी इसी तरह से एक्सपेंड करें। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, फिर माइनस लगाएं, फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1, तो ये +1 +1 2, फिर माइनस लगाया आपने, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। ठीक है, इस तरह से आ जाता है ये। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, ये क्या आ रहा है? 1, और ये 0 + 1 1 +2 0 + 1 1 +1 और 2 - 2 0, तो क्या आ जाएगा ये? 1 2 0। तो ये क्या मिल गया आपको? मॉड ऑफ A, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A क्या आ गया? 3। ये आपने फाइंड कर लिया है। ठीक है, इसके बाद अब हम डिटर्मिनेंट A फाइंड करने के बाद डिटर्मिनेंट A1 फाइंड करेंगे। तो यहाँ आप देखें कि डिटर्मिनेंट A1 के लिए ये मैट्रिक्स B है, इसको आप रिप्लेस करेंगे फर्स्ट कॉलम से A1 फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं A1, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इक्वल्स, तो ये फर्स्ट कॉलम क्या है? 1 2 1, इसको रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स B से, तो वो है 2 4 0। और बाकी के दोनों कॉलम आप कॉलम 2 और कॉलम 3 को आप एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लें। -2 2 1 1 -1 0। ठीक है, जिस तरह आपने डिटर्मिनेंट A को एक्सपेंड किया था, इसी तरह आप डिटर्मिनेंट A1 को एक्सपेंड करेंगे रो 1 से। तो पहले आप लिखें प्लस माइनस और प्लस, +2 लिखें, और +2 जो है कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? रो 1 में और कॉलम 1 में। तो इन रो 1 और कॉलम 1 को आप निगलेक्ट कर दें, बाकी के ये चारों एलिमेंट यहाँ पे लिख लें 2 1 -1 0। ठीक है, फिर माइनस और माइनस +2, और ये जो माइनस है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? रो 1 में और कॉलम 2 में। तो इसी तरह से आप रो 1 और कॉलम 2 को निगलेक्ट कर दें, तो ये आ जाएगा 4 0 -1 0। यहाँ पे लिख लें 4 0 -1 0, यहाँ लिख लेंगे। इधर +1 और +1 यहाँ पे कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? रो 1 में और कॉलम 3 में। तो रो 1 और कॉलम 3 को आप नज़रअंदाज कर दें, निगलेक्ट कर दें, बाकी ये चारों एलिमेंट आप यहाँ पे लिख लें 4 0 2 1। ठीक है, इसको आप फिर इसी तरह एक्सपेंड करेंगे कि पहले आप लिखेंगे 2, फिर इस 2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? -1 और ये वाला माइनस मिलके +1 आ जाएगा ये। ठीक है, +2 0 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? 0, और 0 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा। +1
ये 4 से 1 मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, फिर माइनस का साइन लगाएं और फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0। ये बात याद रखें कि पहले जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाएगा, उसके फ़ौरन बाद जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो फ़ौरन बाद यहाँ पे माइनस लगाया करें, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो ये आ रहा है आपके पास 2 1 प्लस 2 0 प्लस 1 4, क्या आ गया, 2 प्लस 0 प्लस 4, तो ये आ गया 6। तो A1 का डिटर्मिनेंट आ गया 6। ठीक है, ये भी आपने फाइंड कर लिया, यानी ए बी डिटर्मिनेंट ए आपने फाइंड किया, फिर डिटर्मिनेंट A1 फाइंड किया, और इसी तरह से अब हम डिटर्मिनेंट A2 फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट A2 किस तरह लिखेंगे, जिस तरह से आपने A1 के लिए कॉलम 1 को निगलेक्ट किया था और उसकी जगह पर मैट्रिक्स B लिखा था। अब हम कॉलम 2 को निगलेक्ट करेंगे क्योंकि A2 है ये, तो कॉलम 2 को आप निगलेक्ट कर दें और कॉलम 1 और कॉलम 3 को आप एज इट इज़ कॉपी कर लें जिस तरह से डिटर्मिनेंट A में लिखा हुआ है कॉलम 1। तो कॉलम 1 क्या है डिटर्मिनेंट A में, 1 2 1, यहाँ देखें। ठीक है, ये आपने कॉलम 1 एज इट इज़ लिख दिया है जिस तरह डिटर्मिनेंट A में आपको गिवन था, और सिर्फ कॉलम 2 चेंज किया है, तो वो क्या करेंगे हम, 2 4 और 0। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। यानी अब हमने क्या किया, कॉलम 2 को रिप्लेस कर दिया मैट्रिक्स B से, और बाकी का डिटर्मिनेंट A आपने ऐसे ही लिख लिया, 1 -1 और 0। ठीक है, अब इसी तरह से इसको भी एक्सपेंड कर लें। तो पहले आप लिखेंगे 1 और यहाँ पे प्लस माइनस पहले लगा लें, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, 1 लिखा आपने, और 1 जो है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, रो 1 में और कॉलम 1 में। तो रो 1 कॉलम 1 को आप निगलेक्ट करते हैं, ये चारों एलिमेंट यहाँ पे लिख लेंगे हम। फिर -2 लिखें, और -2 जो है वो कॉलम 2 में आ रहा है और रो 1 में है, तो रो 1 और कॉलम 2 को आप निगलेक्ट कर दें, बाकी ये चारों एलिमेंट यहाँ पे लिख लेंगे हम। 2 1 -1 0, फिर +1, और +1 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, रो 1 में और कॉलम 3 में। तो रो 1 और कॉलम 3 को आप निगलेक्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों निगलेक्ट हो गए, तो 2 4 1 0, 2 4 1 0, इस तरह से। ठीक है, 1 0 प्लस 0 -2 0 +1 +1 0, और फिर 0 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ रहा है, इसके फ़ौरन बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे माइनस लगाते हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, तो 4 1 ज़ा 4, ये 4 आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है, तो 1 0 -2 1 +1 -4, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, 0 -2 -4, तो इसका मतलब ये हुआ कि A2 क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 इक्वल -6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A2 भी आपने फाइंड कर लिया। अब हम जो है वो डिटर्मिनेंट A3 फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट A3 किस तरह बनाएंगे। अब हम जो डिटर्मिनेंट A था उसका थर्ड कॉलम को आप रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स B से। ठीक है, जिस तरह हमने डिटर्मिनेंट A1 में क्या किया था, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया B से, और डिटर्मिनेंट A2 के लिए सेकंड कॉलम को B से रिप्लेस किया मैट्रिक्स B से, और अब हम A3 के लिए थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स B से।
A3 का डिटर्मिनेंट, फर्स्ट 2 कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए आप ऐसे ही कॉपी करेंगे। फर्स्ट 2 कॉलम क्या थे? 1 2 1 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है -2 2 1। अब तीसरा कॉलम नहीं लिखेंगे बल्कि इसकी जगह पे मैट्रिक्स बी लिखेंगे। वो क्या है मैट्रिक्स बी? जो कांस्टेंट नंबर थे 2 4 और 0, कॉलम मैट्रिक्स है ना बी, वो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 4 0 इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं रो 1 से। तो इसके लिए हम प्लस माइनस और प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो आज सबसे पहले हम लिखेंगे 1, और 1 जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आता है। इस तरह इनको निगलेक्ट करते हुए हम लिखेंगे इसको। अब आप बात समझ में आ गई होगी आपके, इसलिए अब मैं इसको आसानी से यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ। ये इस बात का ख्याल रखिए कि माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का 2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अच्छा, ये +2 और ये आ जाएगा 2 2 1 1, इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ रहा है 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 -4 फिर +2 0। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं उसके फ़ौरन बाद आप फ़ौरन माइनस लगाया करें, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें। 4 1 = 4 +2 2 1 = 2 माइनस लगाया और 2 1 = 2। ये आ रहा है 1 -4 +2 -4 और +2 2 - 2 0। क्या आ गया ये? -4 और 4 to the 8 -8, तो ये -12। A3 आपको क्या मिल गया? -12। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट ए मालूम किया आपने। डिटर्मिनेंट ए क्या था? डिटर्मिनेंट ए जो आपने फाइंड किया है वो है 3, और डिटर्मिनेंट A1 क्या है? A1 है 6, और डिटर्मिनेंट A2 की वैल्यू है -6। A3 आपके सामने मौजूद है यहाँ पर। डिटर्मिनेंट A3 जो है वो -12 है। ये चारों आप पहले मालूम कर लिया आपने। इसके बाद हम इसके जो सॉल्व करने के लिए जो वेरिएबल हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, वेरिएबल की यानी x y z की वैल्यू फाइंड करेंगे। x के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे x फाइंड करने के लिए वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A1 ऊपर न्यूमरेटर में और डिटर्मिनेंट A डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? यह A1 है 6, तो A1 की जगह पे आप 6 लिखेंगे, और डिटर्मिनेंट A क्या है? 3, यहाँ 3 लिखेंगे। डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2। x की वैल्यू आ गई 2, x आ गया 2। इस तरह y के लिए हम डिटर्मिनेंट A2 को न्यूमरेटर में लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट A से। तो A2 की क्या वैल्यू है? -6 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट A3, ये क्या आ गया? -2। ये y भी आपने मालूम कर लिया। अब हम z फाइंड करेंगे। z के लिए डिटर्मिनेंट A3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A। तो A3 क्या है आपके पास? A3 जो आपने अभी निकाला है -12 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा -4। तो ये इस तरह से आपने x y z की वैल्यू फाइंड कर ली। हैंस द गिवन
नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ बीन सॉल्व्ड। तो इस तरह सॉल्व कर लिया आपने। ये इनकी वैल्यू है, ये आप यहाँ पे लिख लें एक्स वाई जेड 2 -2 एंड -4, ये इसका सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्रैमर रूल समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।